हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें आपका 1 या 2 नंबर मिल सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए कल मैंने पूछा था। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? जो पुरी में, पहला तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ है। तो ये आपका उड़ीसा के पुरी में स्थित है जो सूर्य देव का मंदिर है। तो वो उसके कौन निर्माता थे, उसको कौन बनाया था? पुरुषोत्तम, चोडगंग, नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र। तो उसको बनाया था नरसिंह प्रथम ने बनाया था उसको, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरे प्रयास अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे अच्छे वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे प्रयास के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात थे या फेमस थे? सिंधुराज, मिहिर भोज, भोज परमार। तो जो भोज परमार थे इसमें से, वो कविराज के नाम से भी फेमस थे। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, भोजराज। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ था, जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले कौन परास्त किया था? जयसिंह सिंहराज, भीम द्वितीय, भीम प्रथम, कुमारपाल। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जो हराया था आपके गुजरात के राजा थे भीम द्वितीय। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट, भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद चंद्रगुप्त, जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का जो युद्ध था वो आपका लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। ये जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद्र हार गया था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, जयचंद्र और मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर का अवस्थित है? जो लिंगराज मंदिर है वो किस शहर में स्थित है? श्रावण बेलगोला में, बीजापुर में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में। तो जो लिंगराज मंदिर है आपका ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? इन तीनों ने लड़ा था। दिल्ली, कन्नौज, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं है। तो जो कन्नौज शहर था उसके जीतने के लिए, उसके स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, कन्नौज। अगला क्वेश्चन आज का 6 क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? जो पाल वंश था उसके संस्थापक कौन थे? देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे आपके गोपाल थे। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, गोपाल। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में, पटना में। तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका ये लखनऊ में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। हवा महल कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, छत्तीसगढ़। तो हवा महल आपका ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, जयपुर को। एक क्वेश्चन याद देखिए कि पिंक सिटी को किस नाम से जानते हैं? तो जयपुर जो शहर है आपका ये राजस्थान में, उसको पिंक सिटी के नाम से भी जाते हैं। तो ये भी फैक्ट याद करेंगे, पिंक सिटी किससे कहते हैं? जयपुर को पिंक सिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? जो चेतक था घोड़ा आप किस राजा से संबंधित था? लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप, शिवाजी। तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो आपका ये राणा प्रताप से संबंधित था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, राणा प्रताप। अगला क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं, मतलब दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसको किसने बनवाया था? सूरजमल ने, जयसिंह द्वितीय ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो जंतर मंतर को बनवाया था आपका जयसिंह द्वितीय ने। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, जयसिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल और आर्यभट्ट। तो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं भास्कर। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट, भास्कर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित? देखिए पूछते क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, गया में, खजुराहो में, कोणार्क में। तो सूर्य मंदिर आपका ये कोणार्क में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका डी पार्ट, कोणार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सर जानेसौर, वारेन हेस्टिंग्स, लाइमाइकिंग ऑफ हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था आपको वारेन हेस्टिंग था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था?
फ्रेंच ने, डच ने, पुर्तगाली ने, ब्रिटिश ने। तो सबसे पहले यूरोपीय जो कंट्री थी आपके पुर्तगाली थे, इन्होंने भारत में अपना व्यापार फैलाया था और प्रसारित किया था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन आज का। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? जो सबसे पहले जो वास्को डिगामा तो जो भारत का खोज किया था, तो सबसे पहले वो कहाँ उतरा था भारत में? कालीकट में, मंगलौर में, कोचीन में, गोवा में। तो सबसे पहले 1898 ईस्वी में ये आपका कालीकट के तट पर उतरा था। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट कालीकट। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का, पुर्तगाल का। तो वास्को डिगामा जो था आपका ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेश मूलतः किया गया था। सबसे पूर्व उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा। तो गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण किया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी उसको वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी, जो कि एक पुर्तगाली था। तो इसका आंसर जो था आपका ए पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। एक द्वीप पर स्थित जो पूरे भारत का सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, पणजी, मुंबई, रामेश्वरम। ये आपके चारों के चारों सभी एक द्वीप पर स्थित शहर हैं, बट लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है आपका मुंबई, मुंबई जो शहर है आपका सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट मुंबई। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, न्याय मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को और प्रधानमंत्री को। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुणे की संधि, तोरण की संधि, चित्तौड़ की संधि और पुरंदर की संधि। तो शिवाजी ने मुगलों को अपना पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अक्सर। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, रायचूर में, आगरा में, कलानौर में। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था आपका रायगढ़ में हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट रायगढ़। अगला क्वेश्चन है शिवाजी मुगलों की कैद से, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इसको एग्जाम में आ सकता है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में, दिल्ली में, कानपुर में, ग्वालियर में। तो शिवाजी को मुगलों ने धोखे से आगरा के जेल में कैद किया था। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट आगरा, आगरा में कैद थे शिवाजी। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? बाजीराव सिंधिया ने, दादा महादी सिंधिया ने, जीवाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया। तो ग्वालियर राज्य की जो स्थापना किया था वो किया था जीवाजीराव सिंधिया ने। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट जीवाजीराव सिंधिया। अगला क्वेश्चन आज का 25वां क्वेश्चन आप लोग के लिए शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पन्हाल दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में, सिवनेर के दुर्ग में, इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था आपका सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट सिवनेर के दुर्ग। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने, अफजल खान ने, जयसिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू का जो संज्ञा थी वो उसको दिया था औरंगजेब ने। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है राज्य क्षय, हड़प नीति या जब्ती नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, इसको किसके द्वारा लागू किया गया था? विलियम बेंटिक, डलहौजी, हेस्टिंग्स, कैनिन। तो ये आपका डलहौजी के द्वारा ये स्थापित किया गया था, लागू किया गया था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट डलहौजी। इसमें क्या था कि जिस राज्य की कुछ बारिश नहीं होता था उसको ये जो अंग्रेज थे अपना हड़प लेते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं इसको लाया था डलहौजी ने। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? मैसूर, सतारा और भावनगर, झांसी, नागपुर और सतारा, झांसी, नागपुर और ट्रावनकोर, झांसी, सतारा और मैसूर। तो इसमें से जो आपका ये बी पार्ट है झांसी, नागपुर, सतारा, ये तीन राज्य थे जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा कब्जा लिए गए थे। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी, जो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? बेंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, भाग्यनगर, मैसूर। तो जो टीपू सुल्तान थे उसकी राजधानी थी आपकी श्रीरंगपट्टनम में थी। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट श्रीरंगपट्टनम। अगला आज का लास्ट 30वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए
सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को। तो आप लोग को मालूम होगा सती प्रथा, छुआछूत, इन सबको समाप्त करने का जो प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है आज का, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और सिख के जो अंतिम सबसे गुरु थे कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के जो सबसे अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, गुरु गोविंद सिंह। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था? ये निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, या ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ स्टार्ट हो गया? 1857 का विद्रोह, मैसूर की तीसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। इसमें से जो प्लासी का युद्ध था जिसके द्वारा ही भारत में ब्रिटिश संप्रभुत्व का प्रारंभ स्थापना हुआ था, उसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, प्लासी का युद्ध। देख लेते हैं कब हुआ था ये। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब, सबसे पहले किस किस से हुआ था ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये पूछता है कि किस डेट को हुआ था। तो 23 जून 1757 को हुआ था आपका, ये डेट याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध। और किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब से सिराजुद्दौला की सेना और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था। तो सिराजुद्दौला एक तरह से और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, प्लासी का युद्ध। तो 32 क्वेश्चन आज यहीं समाप्त होते हैं आप लोग के लिए। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। कल मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, अगला सीरीज लेकर आऊंगा। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसमें से आप लोग को आंसर बताना है कि क्या सही है इसमें। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कुछ नहीं होगा, इससे मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगा। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।